सो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बेहतरीन स्ट्रैटेजी जो है मैं लेकर आ गया हूं, जो कि साइंस स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होने वाला है। मात्र 30 दिन रह गए हैं। आज ही बैठा मैंने और कैलकुलेशन कर रहा था, तो आज के दिन को भी अगर मैं काउंट करता हूं तो सिर्फ 30 दिन रह गए, और इस 30 दिन में ही आपको फैसला मिल जाएगा आपके अंदर कितने, मतलब बोलते ना, परसेंटेज ऑफ नॉलेज घुसा हुआ है, कितने परसेंटेज ऑफ कंसेप्ट घुसा हुआ है, ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी आप लोग को। और ये 30 दिन में ही जितना हो सके आपको पढ़ना है, रिवीजन भी करना है। आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स भी हो रहे होंगे, होपफुली प्रीलिम्स एग्जाम्स भी चल रहे होंगे या फिर खत्म हो गए होंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, एक एक करके होती जाएगी, लेकिन एक चीज याद रखना कि ये एक लम्हा है जो कि बीत जाएगा मात्र 1-1.5 महीने के अंदर, ठीक है। आज जो ये वीडियो मिल रहा होगा लगभग 11 या 12 जनवरी को आपको मिल रहा होगा, तो आज से ही अगर हम काउंट करते हैं आज के दिन को पकड़ के तो 30 दिन बच रहे हैं। 10 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। फरवरी खत्म होते होते आप लोग का एग्जाम्स खत्म हो जाएगा, यानी मार्च की शुरुआत से ही अगर आप देखोगे तो लगभग आपको छुट्टियां जो है वो आपकी मिल जाएगी, और लगभग 1-1.5 महीने का रिलैक्स रहेगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो आप रिलैक्स होगे, लेकिन अगर आप एमएसटी, सीटी, जेई या फिर नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको और ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत पड़ जाएगी। खैर, आज हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के ऊपर, बाकी जेई, नीट या फिर एमएसटी, सीटी की बात कभी और कर लेंगे। एमएसटी, सीटी का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज डेट्स वगैरह आ चुकी है, तो वो जाके चेकआउट कर लेना एमएसटी, सीटी के वेबसाइट के ऊपर, आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर्म वगैरह भर के रख दो। बाकी अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए सीईटी के रिगार्डिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब ये 30 दिन में आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट उनके 60-65% आए। वैसे तो हमने इस बार स्लोगन दिया हुआ है क्या, कि अब की बार 90 पार विद जेआर कॉलेज, लेकिन 90 पार सिर्फ वही व्यक्ति ला सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा आज मैं ये नहीं बोलने वाला कि 30 दिन बचा है और ये 30 दिन में आप पढ़ोगे तो 90% ला दोगे, मैं ये कतई नहीं बोलने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी बच्चा अगर उसने कुछ खास पहले से पढ़ाई नहीं किया होगा और अभी जो 30 दिन बचा हुआ है, यानी मान लो 1 महीना बचा हुआ है, इसमें पढ़ के वो 90% निकालेगा, तो ये इम्पॉसिबल वाली, हाँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो सकता है, चमत्कार हो सकता है, बिकॉज आज के डेट में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ है, नहीं निकाल सकते। तो जो बच्चे ने पहले से मेहनत किया है, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस अभी पढ़ के हो गया है, रिवीजन कर रहा है, लास्ट मोमेंट रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, आपके 90% आएंगे। लेकिन जिनका अभी भी 50-60% मुश्किल से आ रहा है और वो चाहते हैं कि यार कम से कम 60-70% भी आ जाए ना, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत कीमती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको पता ही है कि भाई 10 तारीख से आपका एग्जाम जो है वो शुरू हो रहा है। पहला ही पेपर आपका इंग्लिश है, और मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, साइंस एंड कॉमर्स दोनों स्टूडेंट ध्यान से सुनना। आपका ये जो है ना, जो स्थिति है ना, ये वाला है, डू और डाई वाला है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना तो समझ लेना कि आप या तो पास भी नहीं हो पाओगे, या तो फिर पास होगे तो वही 50-60% के आसपास लटक जाओगे, उससे भी कम आएगा। क्योंकि मैंने तो ऑब्जर्व किया काफी बच्चे ना 45-50% पे अटक जाते हैं, जेम तेम पास हो जाते हैं यार, वही बड़ी बात हो जाती है उनके लिए। लेकिन सिर्फ 45-50% लाओगे तो क्या आप बाकी चीजों में एलिजिबल हो पाओगे, जेई या फिर नीट या फिर एमएसटी, सीट एग्जाम, इन सभी का एक ग्रुपिंग क्राइटेरिया होता है। अगर ये फुलफिल नहीं करोगे बोर्ड के परसेंटेज को, तो शायद उसमें नहीं बैठ पाओगे, एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे, और फिर आगे का सपना तो फिर छोड़ ही दो, फिर वही करना पड़ेगा जो नॉर्मल लोग करते हैं, जो 90% ऑफ पब्लिक करती है, वही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको टॉप 10 में पहुंचना है तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तो ये चीज मान के चलो, ओके। तो अभी से ही परसेंटेज गोल मुझे बताना है कि सर देखो मैंने तो 90 पार लिख रखा है आपके लिए, कि अब की बार 90 पार, आप भी कमेंट में लिख देना जो श्योर है कि 90 आएंगे, 85 आएंगे, आसपास आएंगे, लिख देना कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार सर मेरे ना 90 शायद नहीं आएंगे, 80 आएंगे, 70 आएंगे, ये ना ईमानदारी से लिखना कि आपका गोल क्या है। मैं भी देखना चाहता हूं हमारे जो जेआर कॉलेज से जुड़े हुए बच्चे हैं या फिर बाकी जो बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहली बार पहुंचा है, जो शायद पहली बार ये चैनल को या फिर मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज यार ईमानदारी से कमेंट करना। आपके राहुल सर आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट से हार्डकोर स्टडी स्टार्ट कर दो अपना, और जितना हो से अभी ये जो समय है ना सिर्फ रिवीजन करने का समय है वैसे तो, लेकिन कोई टॉपिक अगर रह गया है, कोई टॉपिक का कंसेप्ट रह गया है, हमारे चैनल के ऊपर सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, सारे वीडियोस अवेलेबल है, वन शॉट अवेलेबल है। ये सारे वीडियोस देख के आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग चैप्टर्स के, और रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। फटाफट से मैं आ जाऊंगा, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेने वाला आज के इस वीडियो में, लेकिन ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है ना, जो मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, आपको करना क्या है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं सेल्फ स्टडी पे फोकस करना, क्योंकि आज भी अगर आप सेल्फ स्टडी यानी चीजों को बाय हार्ट करने में फोकस नहीं करोगे और सोचोगे कि सिर्फ मैं रीड कर लूं, या फिर कुछ लाइव चल रहा है या फिर कोई वीडियो देख रहा है, सिर्फ देख लूं और चले जाऊं और एग्जाम लिख लूं, तो ये चीज माइंड में रख लेना। जब तक आप उसको बाय हार्ट नहीं करोगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक एग्जाम में उसको लिख नहीं पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हम कोई फिलॉसफी नहीं लिख रहे हैं, यहां पे हम साइंस पढ़ रहे हैं या फिर कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कोई फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे हैं कि ऊपर ऊपर से समझ में आ गया कि भाई जैसे हम बचपन में ऐसे लिखते थे कि माय फेवरेट फेस्टिवल, तो हम दिवाली के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, तो हम आराम से लिख देते थे, करेक्ट है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आपको
इस चीज को समझना पड़ेगा कि साइंस स्ट्रीम हो चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो, इसमें कंसेप्ट चलता है, कुछ भी लिख के नहीं आ सकते, और उसके लिए आपको चीजें को बाय हार्ट करनी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कि सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। कोई भी चीज ले लो आप, सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाइजेस्ट उठाओ, नोट्स उठाओ, जो भी आप पढ़ते हो, जिससे टारगेट से पढ़ते हो, उत्तम से पढ़ते हो, जो भी आपके पास है ना, उठाओ और चीजों को बाय हार्ट करना शुरू करो। पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मोस्टली प्रेफर करना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोस्टली प्रेफर करना, जो हर बार हम भी देते हैं। और ऑब्वियसली आपको पता ही है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, क्योंकि हम जब चैप्टर्स आपको पढ़ाते हैं उस टाइम पे टिक मार्क करा देते हैं कि बच्चा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा बार रिपीट हुआ है। बस पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लो और उसको पढ़ना शुरू कर दो। ये मैं आपको पहला सजेशन देना चाहूंगा, ठीक है। तो डेली स्टडी करना है, डेली प्रैक्टिस भी करना है और डेली रिवीजन भी करना है। यानी आज जो सुबह से पढ़ना शुरू कर रहे हो, मान लो 5 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद 2 घंटा एटलीस्ट उसको देख लेना है कि क्या हुआ, प्रैक्टिस कर लिया, और लास्ट के 1 घंटे में सुबह से लेके रात तक जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना है, ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया, 2 दिन बाद आपका अगर आपको मैं वही सवाल पूछूंगा तो आपको याद नहीं आता, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही स्टोर है, ठीक है ना। सेंसरी रजिस्टर में स्टोर है वो। हमारा एक मेमोरी होती है 3 टाइप की, सेंसरी रजिस्टर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये साइकोलॉजी में होता है, ठीक है ना। ये समझ लो बात को। अब टारगेट, जैसे मैंने बोला कि कम से कम कोशिश करना है यार, बड़े लेवल का टारगेट करोगे तो शायद एटलीस्ट उसके आसपास पहुंच जाओगे। तो हमारा तो 90 पार का भाई इस बार स्लोगन है कि अब की बार 90 पार विद जेआर कॉलेज। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं आसपास भी पहुंचोगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी और सबसे ज्यादा खुशी शायद आपको भी होगी। अगर आपके परसेंटेज 5%, 10% सीधे सीधे बढ़ रहे हैं ना मेहनत करने के बाद, जब आपका 12वीं का रिजल्ट आएगा, तो शायद ना मैं तो खुश होऊंगा ही, क्योंकि शायद आप तो 12वीं के बाद मुझे भूल भी जाओगे, क्योंकि 10वीं तक तो आपने फुल फ्लेज मुझे सपोर्ट किया। 11वीं 12वीं में थोड़े कम लोग जानते हैं कि राहुल सर या फिर जेआर जो फैमिली है, हमारा जेआर जो चैनल है, वो 11 12 के लिए भी काम करते हैं। बहुत कम लोग को पता है। मैं चाहता हूं इसका अवेयरनेस आप क्रिएट करो, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मैं जब अपनी करियर की शुरुआत किया था तो मैंने बड़े बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन जब यूट्यूब पे आया तो मैंने छोटे बच्चों का दुख समझा और इसीलिए मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाने लायक हूं। मैं 11th को भी पढ़ा चुका हूं, 12th को भी पढ़ा चुका हूं। मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ मुंबई, वो भी ऑफलाइन तरीके से। तो सोचो, आई वॉज ए असिस्टेंट लेक्चरर, प्रोफेसर बोल सकते हो, ठीक है। बट क्या होता है कि मार्केट में जो हवा चलती है उसके हिसाब से लोग जज करते हैं। तो मैं आपको अगेन बोलना चाहूंगा कि 11 12 के लिए हमारा जो चैनल है उस पर जो वीडियोस है ना, वो इतने कंसेप्चुअल है। सिर्फ मेरे नहीं, सारे टीचर उसकी मैं बात करूंगा, बेस्ट टीचर है, ऑफलाइन के टीचर्स है, और वो आपको बेस्ट कंटेंट देते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब एक और चीज बोलूंगा कि जब आप वीडियोस देखोगे ना हमारे, जिससे आपका टाइम बचेगा, तो टाइम बचाने के लिए आप 2x की स्पीड पे दे सकते हो, या फिर मेरा रिकमेंडेशन सबसे बेस्ट मैं बोलता हूं 1.5x की स्पीड। अब इसी वीडियो को 1.5 पे लगा के देखो, थोड़ा फास्ट चलेगा वीडियो, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। जहां पे ये 20 मिनट में खत्म होने वाला था, वहां पे ये 15 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। और आप बीच बीच में ये टॉपिक अगर आपको लगता है कि ये तो आता है, तो आप स्किप कर सकते हो उसको, मतलब टैप टैप करके, समझ रहे हो। तो आपका टाइम बचा सकते हो बाय वॉचिंग आवर रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ एवरी चैप्टर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ठीक है ना। साइंस स्ट्रीम के लिए भी, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, तो सारी चीजें अवेलेबल है। और आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे हमने लाइव रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। जिस तारीख को ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा उस तारीख से ऑलरेडी वीडियो, उस तारीख के पहले से, मतलब 4-5 दिन पहले से लाइव रिवीजन स्टार्ट हो गया। लेकिन बच्चे सपोर्ट नहीं दिखा रहे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आपके लिए लाइव पढ़ाता हूं क्योंकि आपने डिमांड किया था, ठीक है ना, और बच्चे सपोर्ट नहीं करते। मैं देख रहा हूं यार 100 से भी कम वॉचिंग आप दे रहे हो। मैं ये नहीं चाहता कि मतलब वॉचिंग से मुझे फर्क नहीं पड़ता पर्सनली, मैं तो 10 वॉचिंग आता है तो भी पढ़ाता हूं। आपको पता है हमारा जेआर का फैमिली, चाहे ट्यूटोरियल हो चाहे कॉलेज है, कम से कम वॉचिंग आएगा फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि ज्यादा लोग जो डिमांड कर रहे थे वो अब कहां गए। तो प्लीज शेयर करो उन सभी को और उनको बोलो कि राहुल सर अपना खून पसीना एक करके यहां पे आते हैं विदाउट एनी स्वार्थ, ठीक है, और आपको सिखाते हैं। तो क्यों नहीं आ पा रहे हो, क्यों नहीं सपोर्ट दिखा रहे हो राहुल सर को, क्यों उनका मोटिवेशन लेवल को डाउन कर रहे हो। तो मैं भी तो एक इंसान हूं ना यार। तो प्लीज शेयर करते रहो हमारे लाइव स्ट्रीम को, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ो, ताकि हमें भी उस चीज को देख के आनंद मिले कि यार हाँ, कम से कम इतने बच्चे आए हैं, चलो पढ़ना चाह रहे हैं तो हम अपना बेस्ट देते हैं, हमारे बाकी टीचर्स बेस्ट देते हैं। तो ये चीज समझो। तो आपको फोकस क्या करना है, इन सारी चीजों के ऊपर, प्लस रिविजन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा प्लानिंग क्या है, कि जनवरी में आपके पास 20 दिन बचे। आज भले ही आपको 12 तारीख को मॉर्निंग में वीडियोस मिल रहे होंगे, लेकिन आज के दिन को भी कंसीडर करोगे तो वेस्ट नहीं हुआ है दिन। तो आज से भी काउंट करोगे, 31 जैन का महीना है, मतलब 31 तारीख का महीना है, तो पूरा मिला के 20 दिन है जनवरी में। और इस 20 दिन में अगर आप, मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, इस 20 दिन में अगर आप रोज के 12 घंटा लगा दो, खाली, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इस 20 दिन में 12 घंटा लगा दो, तो 12 टूजा होता है 24, यानी 240 आवर्स है आपके पास। और आपके सब्जेक्ट अगर 4 मेन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी 4 मेन हो गए, एसपी, ओसीएम, बीके, इकोनॉमिक्स 4 मेन हो गए, कॉमर्स के लिए भी। तो अगर मैं इस 240 को 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास फिर भी कितने आते हैं, 60 आवर आते हैं। यानी कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको 60 घंटे मिल रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि अगर मैं दिन में 12 घंटा पढ़ता हूं तो 5 दिन में मैं एक सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं, जो कि बहुत अच्छा दिन माना जाता है 5 दिन।
तो 5 दिन में अगर फुल फ्लेज चाहो तो आप पूरे सब्जेक्ट, अगर आपने स्टार्टिंग से भी कुछ नहीं पढ़ा था ना, तो भी 5 दिन में पूरा सब्जेक्ट को पढ़ के खत्म कर सकते हो। लेकिन कंडीशन यही है कि 12 का 12 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार देख रहे हो फिर 1 घंटा रील चला रहे हो, आदत यही होती है ना। तो आपको बोलूंगा सबसे पहले तो इंस्टाग्राम वगैरह अभी फिलहाल बंद कर दो यार 1.5 महीने के लिए, ठीक है ना। फिलहाल 1.5 महीने के लिए आप थोड़ा दूर हो जाओ सोशल मीडिया से, आप सिर्फ यूट्यूब पे आओ, लेक्चर्स जो चाहिए वो सर्च करके देखो। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है, कोई और डिसाइड क्यों करे। आपके पास कंट्रोल है, आप सर्च में जाओ, आपको जो टॉपिक जो चैप्टर पढ़ना उसका नाम टाइप करो, एंटर करो, वो वीडियो आएगा, उसके वीडियोस को ओपन करो और लेक्चर्स देखो। 1.5 2x की स्पीड पे देखो, हो गया, बंद करो मोबाइल और फिर याद करना शुरू करो उसको। इस तरीके से पढ़ाई की जाती है यार, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़ाई होती है, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज याद रखना है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखना है, समझने के लिए देखना है, डाउट्स क्लियरिंग के लिए देखना है। ओके ना बच्चा। फोकस ओनली ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये एक और सजेशन है, क्या बोल रहा हूं मैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड चैप्टर्स जो कि पीवाईक्यू से मिल जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि 15-16 चैप्टर होते हैं, अगर फिजिक्स में 16 चैप्टर है, ठीक है ना, बाकी में 10 चैप्टर है, मान लो 15 चैप्टर है, तो जरूरी नहीं ना 16 का 16 पढ़ा जाए। 12-13 पढ़ के भी आप आराम से 70 में से 70 मार्क्स का अगर पेपर है तो 70 में से आप 55 प्लस स्कोर कर सकते हो बाय स्टडिंग ओनली 12 to 13 चैप्टर्स ओनली। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया और आज भी बोल रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो ऐसे वीडियोस भी सेपरेट बना दूंगा, कमेंट करना कि सर ऐसे वीडियो बनाओ जिसमें सिर्फ मैं उतने ही चैप्टर्स बताऊं जितना आप 70 में से 55-50 मार्क्स निकाल पाओ, जिससे आपके एटलीस्ट 80% आसपास आ जाएंगे, ठीक है ना। वो कमेंट करना। तो मैंने क्या बोला, 12 घंटा स्टडी करना है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हो कि आपको 6 घंटा लगातार जो है ना वो क्या करना है, फुल फ्लेज स्टडी करना है। इसमें ब्रेक ले सकते हो पोमोडोरो टेक्निक यूज करके कि 1-1.5 घंटा पढ़ा फिर 15 मिनट का गैप लिया, 1-1.5 घंटा पढ़ा, वैसा कर सकते हो। मैं 6 घंटा स्ट्रेट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 6 घंटा स्टडी करना है। और बचे हुए 6 घंटे में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करना है, रिवीजन भी करना है, और थोड़ा हो सके अगर पॉसिबल लग रहा है आपको तो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और वापस से बाय हार्ट कर लेना है, ठीक है। तो आखिरी मौका है आपके पास, ये 20 दिन जो बचे हुए हैं वो, और 10 दिन जो बचे हुए फरवरी के महीने में वो, तो आखिरी मौका है। डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। मैं अगेन बोलना चाहूंगा, चैटिंग वेटिंग में टाइम वेस्ट मत करना, आप ही का नुकसान होगा। अब फेब में लास्ट का 10 दिन जो है, मैं 10 तारीख को भी कंसीडर कर रहा हूं, वैसे तो 9 दिन ही है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी लास्ट का जो 3 दिन है वो तो हटा ही दो सीधा सीधा, क्योंकि आपको पता ही है कि 10 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है ना। तो 10 तारीख का इंग्लिश का पेपर है, तो उससे एटलीस्ट 3 दिन पहले, यानी 9, 8 और 7 कम से कम, अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, इंग्लिश का कंसेप्ट पता है, तो एटलीस्ट 8 तारीख और 9 तारीख ये 2 दिन तो अपने कैलेंडर से निकाल दो कि 8 और 9 को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, ठीक है ना। और 10 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो इन शॉर्ट अगर मैं 10 में से 2 दिन और माइनस करूं तो सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 दिन ही हमारे पास है, और इस 7 से 8 दिन में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ओनली रिवीजन, नथिंग एल्स। पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, रिवीजन ऑफ रिवीजन, आरओआर जिसको मैं बोलता हूं, यानी जो चीज पढ़ लिया है आपने वो पहले 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले, उसको वापस से रिवाइज करके देखो कि क्या वो वापस से आपको याद आ रहा है कि नहीं। याद आ रहा है इसका मतलब आपको वो चीज बाय हार्ट है, लेकिन नहीं याद आ रहा है इसका मतलब आपको वापस से उसको एक बार नजर घुमाने की जरूरत है। ये चीज याद रखना, ठीक है। मॉक एग्जाम दे सकते हो, पीवाईक्यू उठाओ, उसको टाइमर लगाओ, 2 घंटे या 3 घंटे का जो पेपर दिखते हो वैसे ही लो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, एंड इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस करना, लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा फोकस करना, सो दैट इसमें भी अच्छे मार्क्स लाए। आप यूट्यूब पे सर्च करना कि 12th इंग्लिश बाय JR कॉलेज, आपको बहुत सारे लेक्चर वीडियोस हमारे मिलेंगे, आपने देखा होगा, तो प्लीज चेकआउट कर सकते हो, इंग्लिश के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो बस मैं एक ही चीज बोल सकता हूं अपनी तरफ से, ऑल द वेरी बेस्ट। हमने अपने इनसे मेहनत किया है और आगे भी करेंगे, जब तक आपका एग्जाम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता तब तक वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे कि आप 2x की स्पीड पे देख सको। लाइव भी चालू कर दिया है आपके डिमांड के कारण, जो बच्चों को इंटरेस्ट रहेगा लाइव में आने का तो लाइव में भी आ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों को आप जोड़े, सो दैट हमें भी मजा आए पढ़ाने में लाइव, ठीक है ना। हमारा स्टाइल नहीं है लाइव का, लेकिन फिर भी हम लाइव लेते हैं बच्चों के लिए लास्ट मोमेंट पे, ठीक है ना। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मन लगा के पढ़ो। मेरा सिर्फ एक ही इच्छा है कि हर बच्चा अच्छा सा पढ़ाई करे, अच्छे से मार्क्स लाए और अपने लाइफ में आगे बढ़े। और जब लाइफ में आगे बढ़ जाए ना, तो ज्यादा कुछ क्रेडिट नहीं चाहिए, बस एक नाम ले लोगे ना कहीं पे जाके कि यार मन में कि एक राहुल सर थे जो पढ़ाते थे, 10th तक JR ट्यूटोरियल पे पढ़ाए, 11-12 JR कॉलेज पे पढ़ाए, तो बस नाम ले लोगे ना, मेरे लिए बहुत इतना ही है। और अगर आप आगे जाके डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग करोगे तो हमने एक और चैनल बना रखा है आप लोग के लिए, JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा करके नाम है उसका, उस चैनल का। तो उस पर भी आ जाना अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग आगे जाके करोगे तो प्लीज सपोर्ट बनाना, दिखाना आपके राहुल भैया को, राहुल सर को। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूँ। ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा है ना, मैंने आज दिल से बात की है, हो सकता है थोड़ी बहुत कठोर हो, थोड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक हो, तो अगर आपको बुरा लगा होगा माफ कर देना, लेकिन आपके भले के लिए जो भी बोलता हूँ, बचपन से वही काम करते आ रहा हूँ आपके लिए सिर्फ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। पसंद आया, दिल से अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स के साथ ना ये वीडियो शेयर कर देना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, साइंस में है, कॉमर्स में, सभी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ठीक है। और पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।